नमस्कार दर्शकों, एस्ट्रो गुरु देख रहे हैं आप और मैं हूं आपकी होस्ट सुखबीर सिंह। आज के इस विशेष अंक में हम बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों की। और कुंभ राशि के जातकों के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह स्टूडियो में हैं आचार्य गौरव सहाय जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम जी। तो सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग किन जातकों की राशि कुंभ मानी जाए। राशि चक्र में 11वें नंबर की राशि होती है कुंभ। कुंभ राशि को इंग्लिश में एक्वेरियस कहते हैं। जन्म के समय जिन बच्चों के चंद्रमा कुंभ राशि में स्थित होता है तो उनकी वास्तविक जन्म राशि कुंभ यानी एक्वेरियस होती है। इस राशि का स्वामी शनि ग्रह यानी सैटर्न होता है। जी बिल्कुल। तो कुंभ राशि के जातकों की विशेषताएं या उनके स्वभाव के बारे में अगर जानना चाहें तो किस तरह का उनका स्वभाव होता है। कुंभ राशि के लोगों की कुछ खास विशेषताएं होती हैं। सबसे पहली बात यह है कि ये लोग आज के समय में भी छल कपट द्वेष से दूर होते हैं, दिल के बहुत साफ होते हैं। ये लोग महत्वाकांक्षी होते हैं और इनको किसी विद्या में, कला में विशेष रूप से शौक होता है। पढ़ाई के शौकीन होते हैं ये लोग। राजनीतिक कार्यों में इनकी रुचि होती है और इनकी सबसे खास बात ये होती है कि ये लोग परिश्रम के बल पे आगे बढ़ते हैं। यदि अपने ये किसी कार्य में लग जाएं तो ये अपने घर परिवार और भोजन खान पान का भी ध्यान नहीं रख पाते, पूरी तरह से अपने काम में तल्लीन हो जाते हैं। ये इनकी विशेष चीज़ें होती हैं। खान पान में इनको नमकीन चीज़ों का विशेष शौक होता है और सभी तरह की नमकीन वस्तुएं इन्हें विशेष रूप से पसंद होती हैं। जी बिल्कुल। तो ये था इनका व्यक्तिगत स्वभाव, लेकिन अगर पारिवारिक तौर पर देखा जाए तो इनका पारिवारिक जीवन कैसा रहता है। कुंभ राशि के लोगों का सामान्य तौर पर पारिवारिक जीवन सुखद होता है, किंतु इनके वैवाहिक जीवन के बारे में एक विशेष बात देखी गई है कि जब इनके विवाह की पहली बात कहीं तय होती है तो वो एक बार भंग होकर यानी कैंसिल होकर दोबारा फिर जब कभी बात तय होती है, बनती है, तो वो शादी विवाह सुखद होता है। दूसरी बात ये देखी गई है कि यदि इनकी पहली संतान कन्या हो, डॉटर, तो वो विशेष भाग्यशाली होती है और कन्या संतान के जन्म के साथ ही इनका भाग्योदय प्रारंभ हो जाता है। इनका समय निश्चित रूप से उन्नति की ओर अग्रसर होता रहता है और इनका वैवाहिक जीवन आगे चलकर सुखद रहता है। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती और इनका वैवाहिक जीवन लंबा होता है। जी बिल्कुल, वैवाहिक जीवन तो लंबा होता है, लेकिन अगर प्रोफेशनल फ्रंट की बात करें तो अपने कार्य में, अपने कार्यस्थल पर ये लोग कैसे होते हैं। अपने कार्य के बारे में ये लोग विशेष रूप से ईमानदार होते हैं और जैसा मैंने पहले बताया था कि ये परिश्रमी बहुत होते हैं, अपने कार्य में डिवोटेड होते हैं। लेकिन इनके कार्य क्षेत्र में, जीवन में कई बार परिवर्तन आते हैं। इनके व्यवसाय में, कार्य में कई बार परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन वो परिवर्तन अच्छे के लिए होते हैं और अपने कार्य के बारे में जो ये निर्णय लेते हैं तो अधिकांशतः वो निर्णय सही होते हैं। चूँकि ये लोग मन से साफ और ईमानदार हैं और ईश्वर में पूरा विश्वास रखते हैं, तो ये लोग जो भी निर्णय ईश्वर का ध्यान करके लेते हैं वो बिल्कुल ठीक निकलते हैं और ये अपने कैरियर में निश्चित रूप से उन्नति को प्राप्त होते हैं। किंतु इनकी राशि का स्वामी शनि ग्रह होता है और शनि एक स्लो मूविंग प्लैनेट है, इसको मंद गति ग्रह कहते हैं। इसलिए ये अपने कार्य क्षेत्र में धीरे धीरे उन्नति करते हैं, यानी इनकी उन्नति बहुत फास्ट या आश्चर्यजनक रूप से नहीं होती। ये लोग स्थिरता से धीरे धीरे उन्नति की ओर बढ़ते हैं और अपनी मनो इच्छाओं को पूर्ण करते हैं और इनका कैरियर भी बहुत लंबा होता है। ये लोग कभी खाली नहीं बैठते हैं, तो अपने आयु के अंतिम भाग तक भी ये लोग अपने कार्य में संलग्न रहते हैं और उससे इनको पूरी संतुष्टि की प्राप्ति होती है। क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है और विशेष रूप से मध्य आयु के पश्चात ये समाज में, देश में अपना नाम भी अर्जित करते हैं। किसी प्रकार के लोक कल्याण के कार्य यानी पब्लिक वेलफेयर के काम से ये लोग एसोसिएटेड होते हैं, तो इससे इनको मान सम्मान भी मिलता है और परिवार का भी यश गौरव बढ़ता है।
जी बिल्कुल, तो अब ये भी बता दीजिए कि इनको किन किन राशियों के जो व्यक्ति हैं उनसे मित्रता करनी चाहिए और किन राशियों के व्यक्तियों से इन्हें सावधान रहना चाहिए। कुंभ राशि के लोगों को वृष राशि, मिथुन राशि, मकर राशि और कन्या राशि, इन 4 राशि के व्यक्तियों से इनकी विशेष मित्रता होती है, इनकी बहुत अच्छी बनती है और इनको किसी भी प्रकार की साझेदारी यानी पार्टनरशिप से लाभ होता है। लेकिन मेष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि और वृश्चिक राशि के लोगों से इनकी थोड़ा जल्दी ही अनबन होती है, इसलिए इन लोगों के साथ में यदि कोई ये लंबी साझेदारी या कार्य ना करें तो बेहतर रहता है। और अन्य राशि के लोगों से इनके संबंध सामान्य रहते हैं और इनको अपने प्रैक्टिकल विजडम से और एक्सपीरियंस से जो ये निर्णय लेते हैं वो बिल्कुल ठीक होते हैं। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से लौटेंगे तो बताएंगे कि कुंभ राशि के जातकों को सेहत के पक्ष से किन चीज़ों का खास ध्यान रखना चाहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात आज हो रही है कुंभ राशि की, तो आचार्य जी ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए कौन से दिन शुभ हैं और कौन से दिन अशुभ हैं। कुंभ राशि के लोगों के लिए सामान्य रूप से मंगलवार का दिन और शनिवार का दिन इनके लिए विशेष शुभ होता है, इसलिए अपने सभी नए कार्य, इम्पॉर्टेंट काम यदि इन दिनों में किए जाएं तो इनकी सफलता की प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। बुधवार और शुक्रवार कुछ परेशानियों के दिन होते हैं, इसलिए इन दिनों को महत्वपूर्ण कार्यों को प्रारंभ ना करें तो बेहतर होगा। जी बिल्कुल, तो सेहत के पक्ष से इन्हें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कुंभ राशि के लोगों को एक विशेष बात है कि इनको पैरों में, एड़ी में, घुटने में दर्द रहता है या चोट लगने की संभावना होती है। किसी ऊंची जगह से गिरने का या फिर फिसलने का, चोट लगने का इनको बहुत भय होता है, इसलिए इनको सावधान रहना चाहिए। पैदल चलते समय भी और गाड़ी चलाते समय भी इन्हें सावधानी बरतने की आवश्यकता है। विशेष रूप से ऊंचे स्थानों पर जाने से बचना चाहिए। और इसके अलावा वैसे तो ये लोग अपने स्वभाव से और आदतों से बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ लोग किसी व्यसन के शिकार हो जाते हैं। व्यसन कहते हैं नशे की या किसी अन्य बुरी आदत के अधीन होना। इससे इनका बचना बहुत ज़रूरी है कि इनको अपने जीवन में इसके लिए बहुत पश्चाताप करना पड़ता है। तो यदि ये लोग व्यसनों पे पूरा नियंत्रण रखें तो निश्चित रूप से अपने कार्य क्षेत्र में और अपने व्यक्तिगत जीवन में ये लोग सुख और आनंद की अनुभूति करेंगे। जी बिल्कुल, तो कोई विशेष सलाह आप आचार्य जी कुंभ राशि के जातकों को देना चाहें तो। जी, सबसे पहली बात तो यह है कि कुंभ राशि का स्वामी मैंने बताया था शनि ग्रह होता है और शनि ग्रह न्याय का ग्रह है, न्याय का देवता है। तो इन राशि के लोगों को और अन्य लोगों को भी कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। जो श्रमिक वर्ग है, लेबर क्लास के लोग हैं और जो लोग भी हमारे अधीन काम करते हैं, हमें उन सबके हितों का बराबर ध्यान रखना चाहिए। अपनी सुख सुविधाओं के साथ हमें उनके हितों का ध्यान भी रखना चाहिए। शनि ग्रह के मंत्र का अधिकतम जप करना चाहिए। ओम प्राम प्रीम प्रौम सा शनश्चराय नमः, ये शनि ग्रह का सरल बीज मंत्र है। इसका यदि निरंतर जप करें तो शनि ग्रह की विशेष कृपा बढ़ती है। और इनके लिए एक विशेष उपाय यह है कि यदि प्रत्येक शनिवार को ये लोग रात्रि के समय अर्थात सूर्यास्त के बाद किसी पीपल वृक्ष के नीचे एक तिल के तेल का दीपक जलाते रहें तो निश्चित रूप से इनकी परेशानियां कम होती हैं और भाग बढ़ता है। जो लोग उपवास रख सकते हैं यानी व्रत रख सकते हैं तो उनको शनिवार का या गुरुवार का विधि पूर्वक व्रत रखना चाहिए। उससे भी इनको अपने जीवन में सफलता मिलती है और बाधाएं दूर होती हैं। जी बिल्कुल, तो ये सरल से उपाय तो थोड़ी छोटी छोटी सी सलाहें थी जो आचार्य जी ने आपको दी। अगर आप भी कुंभ राशि के जातक हैं तो आप इन उपायों पर जो है कार्य करना शुरू करिए, फिर देखिए किस तरह से आपका भाग्योदय होता है। आचार्य जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आज स्टूडियो में आए और कुंभ राशि के जातकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपने दी। नमस्कार। तो एस्ट्रो गुरु में आज फिलहाल इतना ही, लेकिन इसी के साथ आपके अगर कोई सवाल या सुझाव हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है city.response@city.slgroup.com। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।